तो बिग बैटल की शुरुआत इस वक्त की एक बिग ब्रेकिंग के साथ। जी हां, पुतिन का सीक्रेट ऑपरेशन यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रूस ने न्यूक्लियर हथियार को म्यान से बाहर निकाल लिया है। इस बार रूस यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने कोवर्ट बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल की तैयारी कर ली है और इसके लिए रूस ने अपने सबसे खतरनाक संहारक को मैदान जंग में उतार दिया। यूक्रेन वॉर में अब होगा आखिरी प्रहार। इस बार कोवर्ट ऑपरेशन से मचेगा हाहाकार। पुतिन का सबसे खतरनाक सीक्रेट प्लान डिकोड। वो बर्बादी का तूफान लेकर अचानक आएगा। उसका हमला कभी भी कहीं भी हो सकता है। वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कोहराम मचा देगा। महायुद्ध में आ गया महासंहार। यूक्रेन वॉर सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां यूक्रेन के अंत का काउंटडाउन नजर आने लगा है, इस बार पुतिन ने तैयार किया है कोवर्ट वाला प्लान, यानी वो सीक्रेट हमला जो यूक्रेन को चौंका देगा। यह है पुतिन का न्यूक्लियर सरप्राइज। जी हां, पुतिन ने दुनिया को पहली बार बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल के कोवर्ट रूप को दिखाया है। यानी वो अटैक जो अचानक होगा और यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए आखिरी काल साबित हो जाएगा। क्या पुतिन जल्द न्यूक्लियर धमाका करने वाले हैं? क्या यूक्रेन का नामो निशान मिटने वाला है? क्या यूक्रेन युद्ध का विनाशक अंत होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने कोवर्ट बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें रूस की यार्स मिसाइल के लॉन्चर को दिखाया जा रहा है। ये न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर बर्फीले जंगल से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। यार्स मिसाइल वही है जिसे रूस ने 2010 में अपनी सेना में शामिल किया था। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम का बड़ा हथियार है। जो दुश्मनों पर 33,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है।
यार्स मिसाइल का ये डेमो यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि इस ICBM की रेंज में अमेरिका भी है। यार्स मिसाइल की खासियत है कि ये ट्रक से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, तो वहीं इसे साइलो में भी तैनात किया जा सकता है। रूस ने इस मिसाइल की ताकत की झलक पिछले साल भी दिखाई थी, लेकिन इस बार प्लानिंग कोवर्ट ऑपरेशन वाली है, यानी वो छिपा हुआ हमला जिसकी न टाइमिंग का पता चलता है न ही जगह का। ऐसे में सवाल बड़ा यही है कि इस बार यार्स के कोवर्ट ऑपरेशन के लिए क्या पुतिन कुछ निर्णायक करने वाले हैं? जो इसके साथ क्रू है वो ऐसा है कि जो 100 किलोमीटर तक मार्च कर सकता है। इन मिसाइल यूनिट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लिहाजा इनको डिटेक्ट करने का कोई रडार सिस्टम और इनको न्यूट्रलाइज करने का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन या नेटो के पास नहीं है। यूक्रेन के महायुद्ध में पुतिन ने यार्स वाली तैयारी दिखाई, तो वहीं सबसे मारक मिसाइल ओरेशनिक को भी रूस धार दे रहा है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर एक और ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया है। इस बार टारगेट पर यूक्रेन की राजधानी कीव था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल रूस की धरती पर ही डिस्ट्रॉय हो गई। बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर ओरेशनिक का यह दूसरा हमला था। 3 महीने पहले भी रूस ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का पहला हमला कर पूर्वी यूक्रेन के निप्रो शहर को दहला दिया था। पुतिन की ओरेशनिक वाली तैयारी से भी लग रहा है कि अब की बार रूस यूक्रेन के साथ फुल एंड फाइनल करने की तैयारी में है। यूक्रेन पर ओरेशनिक और यार्स का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं यूक्रेन अपने आसमान के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करने में जुटा है। इसके लिए नीदरलैंड से उसे F-16S और फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट की ताकत मिल चुकी है। यह हवाई ताकत यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए भेजी गई है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान की पहली खेप मिल चुकी है, जबकि नीदरलैंड ने जुलाई 2024 से लेकर अब तक यूक्रेन को F-16S फाइटर जेट से लैस कर दिया है। बताया जा रहा है कि नीदरलैंड यूक्रेन को कुल 24 F-16S विमान देने का वादा कर चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को स्वीडन से ग्रिपेन फाइटर जेट भी मिलने की उम्मीद है। यानी आसमानी युद्ध में यूक्रेन भी खुद को तैयार कर रहा है, ताकि रूस की तरफ से किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। रशिया की यार्स मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार से करीब 25 गुना ज्यादा है। इसके सामने की एयर आयोनाइज हो जाती है, एक प्लाज्मा बन जाता है और कोई भी रडार की जो किरणें आती हैं वो इससे रिफ्लेक्ट होके जाने की बजाय इसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। रूस की कोवर्ट वाली प्लानिंग और यूक्रेन की फाइटर वाली तैयारी बताने के लिए काफी है कि अब यह महायुद्ध बर्बादी और तबाही के अंतिम मुहाने पर पहुंच चुका है। जहां कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।